हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। आज हम कवर करेंगे ट्रेनिंग एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन में हम क्यों ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ को, एंड देन कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू ट्रेनिंग दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेनिंग का क्या मतलब है? अ प्लान्ड systematic and scientific process of improving the knowledge and skill of the employees are known as ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग क्या है कि जब हम एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को, उनकी नॉलेज को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, उनको प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग, उनको नॉलेज देते हैं कि काम को किस तरीके से करना है। इससे क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, रिजल्ट्स इफेक्टिव आते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है। अब इसके बाद इसकी है डेफिनेशन। ट्रेनिंग इज़ द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉई फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। किसी भी एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो क्या है, एफिशिएंट रिजल्ट्स दें, उसके लिए उनकी नॉलेज एंड उनकी स्किल्स को इंक्रीज़ किया जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम ट्रेनिंग बोलते हैं। वेरी सिंपल। ठीक है, आगे डायग्राम देखिए। ट्रेनिंग के साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं। फर्स्टली टीचिंग, नॉलेज डेवलपमेंट, लर्निंग या लर्न, स्किल्स एंड कोचिंग। ठीक है, ये सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं ये क्या है, ट्रेनिंग के साथ जुड़े हुए हैं। हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं अपने इंडिविजुअल्स को, ठीक है, या फिर क्या है, जब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं तो उनके लिए क्या है, एक कोच को रखा जाता है जो टाइमली बेसिस पे उनको नॉलेज देता है, उनको ट्रेन करता है रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ द पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, किस तरीके से हमने काम को परफॉर्म करना है, उसके लिए टाइम टू टाइम क्या है, उनको गाइड करता है। एंड देन टीचिंग में क्या आता है कि हम टेक्निकल नॉलेज, यहाँ प्रोफेशनल नॉलेज देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, सो दैट वो जो भी पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं अपने रैंक के अकॉर्डिंगली, पोजीशन के अकॉर्डिंगली, उसके रिजल्ट्स फेवरेबल आएँ। ठीक है, उसके बाद नॉलेज, ट्रेनिंग देने से क्या है, उनकी नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ होती है। देन उनमें डेवलपमेंट होती है। ठीक है, वो लर्न करते हैं, दे आर लर्निंग बाय डूइंग द वर्क। ठीक है, काम को करते करते सीखते हैं और अच्छे तरीके से कैसे किया जा सके। देन उनकी स्किल्स इंप्रूव होती हैं एंड सो मैनी मोर थिंग्स। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ट्रेनिंग के साथ जुड़ी हुई हैं। आगे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रेन टू ग्रो। ठीक है, ये क्या बताता है कि जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं तो देन हमारे एम्प्लॉयज़ जो है वो ग्रो करते हैं। अगर हमारे एम्प्लॉयज़ ग्रो करते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली ग्रो करती है। ठीक, तो ट्रेनिंग का ये भी बेनिफिट है कि जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, ऑटोमेटिकली क्या है, उनका काम करने का तरीका अच्छा हो जाता है, उनमें और ज़्यादा एफिशिएंसी आती है वर्क को परफॉर्म करने की। ठीक, अब हमारे पास क्या है, 3 मेथड्स हैं, इंडक्शन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब इंडक्शन में क्या होता है, फर्स्टली जब सिलेक्शन होती है एम्प्लॉयज़ की, ठीक है, सिलेक्शन के बाद उनकी प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, जिसमें क्या है कि उनको ये बताया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके के जो रैंक है, ठीक है, उनमें जो हमारे डिपार्टमेंटल हेड्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं, या उनकी क्या अथॉरिटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इवन उस जो पर्टिकुलर न्यू कमर है उसको ये बताया जाता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपने किस तरीके से वर्क करना है। ठीक है, ओवरऑल इंटायर ऑर्गेनाइजेशन का एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट के बारे में उसको नॉलेज दी जाती है, सो दैट वो फेमिलियर हो जाए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एंड अवेयर हो जाए कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना है, कौन सी पॉलिसीज़, रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। तो इंडक्शन प्रोसेस जो होता है उसमें बेसिकली यही होता है कि हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं न्यू कमर्स को, न्यू कैंडिडेट्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, सो दैट वो अवेयर हो जाए ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर के बारे में, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, ठीक है, मेथड्स, किस तरीके से वर्क करना है, और इवन जिस पोस्ट के लिए उसको अपॉइंट किया गया है, ठीक है, उस पोस्ट पे उसने क्या वर्क करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अथॉरिटी क्या है, क्या पर्टिकुलर टास्क होंगे उसको परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, सो इन चीज़ों के बारे में जो है बताया जाता है। उसकी जो सैलरी पैकेज है या इंसेंटिव, बोनस, क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़ के बारे में उसको नॉलेज दी जाती है, अवेयर करवाया जाता है, सो दैट वो काम करने में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करे। ठीक,
तो ये था हमारा मेथड एक, ठीक है, जो सिंपल सा मेथड है। उसके बाद आता है सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एंड थर्ड वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो पहले हम पढ़ेंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, हम अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, वाइल दे आर डूइंग द जॉब वी आर प्रोवाइडिंग देम ट्रेनिंग, ठीक है। उनको क्या है, काम के साथ साथ ही सिखाते हैं कि आपने किस तरीके से काम करना है, कैसे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, क्या क्या लर्निंग है आपके लिए, ठीक है, क्या चीज़ों को किन चीज़ों को लर्न करना है, अपनी नॉलेज को एनहांस करना है, तो उसके लिए, ठीक है। अब इसकी भी आगे बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है कि जब एम्प्लॉयज़ क्या है अपनी जॉब पे, जैसे अपने वर्क प्लेस पे काम करते हैं एंड उसके साथ साथ वो लर्न करते हैं, स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी टेक्निक्स हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग में। फर्स्ट इज़ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होती है, द एम्प्लॉई आर अटैच्ड विद सम एक्सपीरियंस्ड एंड एफिशिएंट सीनियर, ठीक है। जो एम्प्लॉई है, चाहे वो न्यू कमर है या सपोज़ ओल्ड एम्प्लॉई है, सपोज़ जिसको अपना जो भी उसको टास्क दिया है काम करने के लिए, उसको परफॉर्म करने के लिए क्या है, उसको एक सीनियर बंदा जो है वो उसके लिए अपॉइंट किया जाता है, एक सीनियर पर्सन, एफिशिएंट पर्सन, ठीक है, जो क्या है उसको गाइड करता है कि किस तरीके से काम करना है। तो इसमें क्या है, जो एम्प्लॉई होता है वो क्या है साथ में काम करता है, एक तरीके से सीनियर की हेल्प करता है, ठीक है, जो भी टास्क परफॉर्म करना है उसको परफॉर्म करने में सीनियर की हेल्प करता है। एंड देन वो सीखता है कि किस तरीके से सीनियर पर्सन जो है वो काम कर रहा है, तो उसको देखते देखते वो ये सीखता है, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करता है, स्किल्स को इम्प्रूव करता है, ठीक है, कि किस तरीके से वर्क को परफॉर्म करना है। तो बेसिकली जो ये ट्रेनिंग होती है, ये टेक्निकली जो इंडिविजुअल्स काम करते हैं उनके लिए होती है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल भी यहाँ पे दी है। अंडर दिस एम्प्लॉयज़ गेट टेक्निकल स्किल्स, नॉलेज एंड द एम्प्लॉय इज़ पेड वेरी लेस रेमुनरेशन, क्योंकि वो क्या है एक तरह से खुद वो काम नहीं कर रहा, ठीक है, क्या है सीनियर के साथ लगा हुआ है काम करने के लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है उसका जो काम होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, जस्ट क्या है वो एक हेल्पिंग हैंड होता है सीनियर का, क्योंकि सीनियर के पास ही मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, एंड उसको ही टास्क जो है परफॉर्म करने के लिए बेसिकली दिया जाता है। तो क्या है टेक्निकली उस एम्प्लॉय की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो, वो जस्ट क्या करता है, हेल्प करता है अपने सीनियर स्टाफ की, ठीक है, जो भी बंदा उसके लिए अपॉइंट किया गया है, और वो उसको देखता है एंड देन सीखता है काम कैसे करना है। तो इसके लिए उसको बहुत ही कम रेम्यूनरेशन दी जाती है, ठीक। एंड देन क्या है, जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं या मैकेनिकल या प्लम्बर होते हैं, ठीक है, इनके साथ जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं इनके साथ अगर कोई काम सीखता है, ठीक है, तो उसको क्या है लेस पे मिलती है, क्योंकि वो क्या है अभी सीख रहा है, अभी वो ट्रेनिंग पीरियड पे होता है, ठीक है। नो डाउट ही इज़ डूइंग द वर्क, ठीक है, अपनी जॉब कर रहा है, बट क्या है उसके साथ साथ वो क्या है सीख रहा है अभी कि काम को कैसे करना है, तो उसकी वजह से उसको जो पेमेंट है या रेम्यूनरेशन है वो कम मिलती है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसकी एग्जांपल्स लिख सकते हो, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक या फिर प्लम्बर, राइट। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, जॉब रोटेशन। अब जॉब रोटेशन का यहाँ पे क्या मतलब होता है कि एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी दी जाती है वेरियस फंक्शनल पोस्ट पे काम करने की, सो दैट वो क्या है सीख सकें कि किस तरीके से दूसरी पोस्ट में भी काम होता है, फंक्शनल एरियाज़ में कैसे वर्क होता है, ठीक है, उनका लेवल सेम होता है, ठीक है। तो क्या है जस्ट उनको क्या है ये बताया जाता है या उनको सिखाया जाता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए या इस पर्टिकुलर जगह पे आपको काम करना पड़े तो आप कैसे करोगे, तो उसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अब बेसिकली ये भी ना दो तरीके की होती है, वर्टिकल जॉब रोटेशन एंड हॉरिजॉन्टल वर्क रोटेशन। वर्टिकल वर्क रोटेशन में क्या होता है, जिस पर्टिकुलर पोस्ट पे एम्प्लॉय वर्क कर रहा है उसके नीचे की जो पोस्ट है उस पर उसको लाया जाता है एंड देन उसको टास्क दिए जाते हैं परफॉर्म करने के लिए। दूसरी साइड क्या है, जो हॉरिजॉन्टल जॉब रोटेशन है, उसमें क्या है कि जो एम्प्लॉय है वो वर्क कैसे करता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है, लेकिन उसका जो फंक्शनल रैंक है या पोस्ट है वो सेम रहती है, ठीक है। मतलब सेम लेवल पे अगर क्या है एक पर्सन जो है वो क्लरिकल पोस्ट पे वर्क कर रहा है
ठीक है, अपने डिपार्टमेंट में, तो दूसरे डिपार्टमेंट में भी सेम रैंक पे ही वो जॉब कर रहा है। ये नहीं है कि मतलब क्या है उसको जो है कम पोस्ट वाला मिलेगा काम या फिर उसको हायर पोस्ट पे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका जॉब रैंक, ठीक है, पोस्ट उसकी सेम रहेगी, लेकिन जस्ट क्या किया जाएगा, उसको शिफ्ट किया जाएगा दूसरे डिपार्टमेंट में। ठीक है जी, तो ये है जॉब रोटेशन। कहते हैं दिस मेथड इज़ यूज मेनली टू ट्रेन द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, उसके बाद है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप बेसिकली क्या होती है कि जब जो स्टूडेंट्स होते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जब वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं, आफ्टर कंप्लीशन द स्टडी उनको क्या है भेजा जाता है ऑर्गेनाइजेशंस में और कंपनीज़ में काम को सीखने के लिए। ठीक है, सो दैट कि उनको नॉलेज हो जाए कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल वे से काम कैसे करना है। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सेंड देयर स्टूडेंट्स टू वेरियस कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ठीक है, आफ्टर दे कंप्लीट द थ्योरेटिकल स्टडीज़, जब उनकी जैसे डिग्री वगैरह कंप्लीट हो जाती हैं तो देन क्या है इंटर्नशिप लगती है। 6 मंथ की हो सकती है, 8 मंथ की हो सकती है, 3 मंथ की हो सकती है, एज पर दी वी कैन से स्टडीज़, जिस तरीके की स्टडी है। अब इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो मेडिकल एजुकेशन बनती है। ठीक है, जैसे डॉक्टरी की हो गई, जब BA-MS की स्टडी हो गई। ठीक है, तो उसके बाद क्या है इंटर्नशिप लगती है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस एंड जो कंपनीज़ हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स को क्या है उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिकली उनको नॉलेज जो है वो देते हैं एंड साथ में उनको काम भी करवाते हैं उनसे, एंड देन क्या है उसके बदले में उनको रेम्यूनरेशन जो है वो दी जाती है। ठीक है, उनको जो पेमेंट है वो दी जाती है उनके काम करने की। ठीक है, वो क्या है उस पर्टिकुलर इंटर्नशिप में एक्चुअल में सीखते हैं कि किस तरीके से प्रैक्टिकल वे में काम को करना है। जो उन्होंने थ्योरी पढ़ी है, थ्योरेटिकल एजुकेशन ली है, उसको प्रैक्टिकल वे में कन्वर्ट कैसे करना है, किस तरीके से एक्चुअल में फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। ठीक, तो ये इंटर्नशिप में बताया जाता है। उसके बाद है 4th पॉइंट ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग बेसिकली न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए होती है, जिन एम्प्लॉयज़ ने न्यूली ज्वाइन किया होता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो एक अपना जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है वो रखा जाता है उनके लिए। ठीक है, जिसमें क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, प्रोग्राम्स, रूल एंड रेगुलेशंस, ठीक है, वर्किंग कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर कौन कौन है, डिपार्टमेंटल हेड्स कौन है, क्या रिलेशंस हैं उनके साथ आपकी फंक्शनल पोस्ट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, इस सब के बारे में बताया जाता है। पोस्ट के अकॉर्डिंगली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, क्या टास्क आपने परफॉर्म करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग क्या है उससे फेमिलियर करवाया जाता है न्यू एम्प्लॉयज़ को, सो दैट वो अवेयर हो सके एंड देन क्या है अपना जो भी पर्टिकुलर वर्क है, जिस भी पोस्ट के लिए वो आए हैं, वो क्या है काम करने में क्या है उनको थोड़ा ईजी लगे, मुश्किल ना लगे। क्योंकि अगर उनको कुछ बताया नहीं जाएगा, कुछ समझाया नहीं जाएगा, या उनको यही नहीं बताया जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्क पॉलिसी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, ठीक है, कौन से रूल्स आपने फॉलो करने हैं या नहीं, अगर ये सारे पैरामीटर्स के बारे में उनको नहीं बताया जाएगा तो देन क्या है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो कंफ्यूज्ड रहेंगे कि काम को कैसे करना है। तो ये एक मेजर वी कैन से पार्ट है ट्रेनिंग का, जो हर एक न्यू एम्प्लॉय को दी जाती है जब वो न्यूली एंटर करता है ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद है 5th पॉइंट कोचिंग एंड काउंसलिंग। कोचिंग एंड काउंसलिंग में क्या आता है, जो सीनियर्स होते हैं, सीनियर स्टाफ होता है, ठीक है, जो सुपीरियर्स होते हैं, वो अपने सबॉर्डिनेट को गाइड करते हैं, उनको डायरेक्ट करते हैं कि किस तरीके से काम करना है। ठीक है, कमांड भी देते हैं एंड देन डायरेक्शन भी देते हैं कि किस तरफ और किस तरीके से आपने वर्क करना है, कैसे आपने टास्क को अचीव करना है, कंप्लीट करना है। ठीक, एंड उसके साथ साथ क्या है वो अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस जो है उसको टाइमली बेसिस पे इवैल्यूएट करते हैं, सो दैट उनको ये पता चल सके कि जो एम्प्लॉयज़ हैं क्या अकॉर्डिंग टू गिवन डायरेक्शन वर्क कर रहे हैं, क्या अकॉर्डिंग टू कमांड, अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड गोल्स जो हमने सेट किए हुए हैं, क्या उसके अकॉर्डिंगली फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं। अगर कहीं शॉर्टकमिंग होती हैं तो देन एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया जाता है, उनको दोबारा से समझाया जाता है किस तरीके से वर्क करना है। ठीक है, फिर वो डिपेंड करता है कि उनको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग देनी है या ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे ही वो जो है अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक, तो इसके साथ साथ क्या है उनको गाइडेंस भी देनी है। ठीक, एंड देन क्या है सजेशंस देने हैं, उनको एडवाइस देनी है।
ठीक, कि किस तरीके से और एफिशिएंसी के साथ आप काम कर सकते हो, आप एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हो, ठीक है, उसके बारे में भी उनको नॉलेज दी जाती है टाइमली बेसिस पे एंड अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ठीक है, जिस भी एम्प्लॉय को जिस भी तरीके की ज़रूरत है समझने की, लर्निंग की, नॉलेज को इंक्रीज़ करने की, उसके बारे में सीनियर्स जो हैं उनको गाइड करते हैं टाइम टू टाइम। ठीक, तो ये थे हमारे पॉइंट्स, हमारी टेक्निक्स रिगार्डिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग। आगे हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, जो हमने अभी ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बारे में पढ़ा है उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को भी हम कवर करेंगे। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे एडवांटेजेस ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक, फर्स्ट इज़ कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इज़ वेरी लेस। कॉस्ट कैसे लेस होगी? क्योंकि इसके लिए कोई सेपरेट हमें जगह पे क्या है ट्रेनिंग नहीं लगानी होती। ठीक है, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे होते हैं वहीं पे ही हम सीनियर स्टाफ को अपॉइंट करके क्या है उनको ये बताते हैं कि किस किस तरीके से आपने उनको गाइड करना है, काम करना है। ठीक है, बेसिकली टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होती है वो यही काम करती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, क्या है कि अगर हम क्या है कि एक मैनेजमेंट की पोस्ट पे हैं तो देन क्या है हम अपने लोअर लेवल स्टाफ के लिए जो सीनियर स्टाफ है, ठीक है, एंड जो एफिशिएंट स्टाफ है उसको अपॉइंट करेंगे कि आपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना है। ठीक है, तो उसके लिए कोई सेपरेट हम कोई सेमिनार या सेपरेट हम कोई कोचिंग नहीं कंडक्ट कर रहे होते। ठीक है, तो इसमें क्या है जहाँ पे ही एक्चुअल में वर्क हो रहा है वहीं पे ही ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, अलॉन्ग विद गेटिंग ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूट अ लॉट। क्योंकि न्यू एम्प्लॉयज़ ने सीखना होता है काम, ठीक है, अपनी एक पहचान बनानी होती है, तो देन क्या है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। जिस तरीके से उनको काम के लिए बोला जाता है विद ऑनेस्टी विद लॉयल्टी दे आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, उसके बाद है दिस मेथड इज़ हाईली सूटेबल फॉर लोअर लेवल एम्प्लॉयज़। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स भी दी थी, जैसे टेक्निकल, मैकेनिकल या प्लम्बर टाइप जो पोस्ट होती हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या है ये बेस्ट मेथड है, क्योंकि क्या है इसमें ही क्या है वो एक सीनियर के साथ पहले वर्क करते हैं, क्योंकि सीनियर पर्सन अपॉइंट किए जाते हैं उनके लिए, सो दैट वो उनको देख के सीखते हैं कि वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट वो वैसे ही सीख के काम करते हैं। ठीक, तो लोअर लेवल पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनके लिए ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होती है। उसके बाद दिस मेथड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ एंड बूस्टिंग देयर मोरल। ठीक है, क्योंकि जो सीनियर है वो गाइड करता है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, जो उसके अंडर वर्क कर रहे हैं उनको मोटिवेट करता है कि आपने किस तरीके से काम करना है। ठीक है, कमांड देता है, डायरेक्शन देता है, उसी डायरेक्शन में फिर एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे कोई शॉर्टकमिंग आती है उनकी परफॉर्मेंस को उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करके इवेलुएट करके, ठीक है, तो देन क्या है उनको एडवाइस दी जाती है, सजेशंस दिए जाते हैं, जिससे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो और ज़्यादा मोटिवेट होके अच्छे से वर्क करते हैं। जो एम्प्लॉयज़ अच्छा वर्क एक्चुअल में कर रहे होते हैं उनके लिए और ज़्यादा मोटिवेशन हो जाती है, क्योंकि क्या है कि जो सीनियर उनके लिए अपॉइंट किया है वो उनको टाइमली बेसिस पे क्या है शाबाशी भी देता है, उनको ये भी बोलता है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, एज इट इज़ आपने आगे भी परफॉर्म करना है। एंड अगर वो क्या है उनके साथ है एंड टाइम टू टाइम उनको गाइड कर रहा है कि किस तरीके से वर्क करना है, तो देन एम्प्लॉयज़ सिक्योर फील करते हैं एंड देन उनको कोई हेजिटेशन नहीं होती, कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, वो अच्छे से वर्क करते हैं, उनका मोरल हाई रहता है एंड वो मोटिवेट रहते हैं अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, दिस मेथड इज़ यूजफुल फॉर स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये सूटेबल है। ठीक है, सो वेरी सिंपल पॉइंट्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग के एडवांटेजेस। आगे करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, अब दूसरी तरफ हो जाते हैं। ठीक है, वो क्या है, दिस मेथड हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जहाँ पे एक्चुअल में वर्क हो रहा है, अगर न्यू कमर को आप वर्क दे रहे हो परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, टास्क दे रहे हो, तो सम टाइम हो सकता है कोई गलती हो जाए। ठीक है, तो जिससे क्या है जो है टाइम वेस्ट होगा, दोबारा से फिर से वो टास्क को परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, तो क्या है वर्किंग जो है वो स्मूथ नहीं होगी। सेकेंड है पॉइंट, इफ़ सीनियर स्टाफ इज़ नॉट एफिशिएंट और experienced, then better quality training is not imparted to the employees। अगर सीनियर स्टाफ ही एफिशिएंट नहीं है या उसको ही नॉलेज नहीं है, तो देन वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो उसके अंडर वर्क कर रहे हैं उसको कैसे गाइड करेगा। ठीक, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। देन है थर्ड पॉइंट, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर लार्ज और हाई लेवल
जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए, ठीक है। हायर लेवल की जो पोस्ट हैं वहाँ पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग वर्क नहीं करती, क्योंकि क्या है, हायर लेवल्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं या हायर पोजीशंस पे जो वर्क कर रहे हैं उनके लिए क्या है, एक सेपरेट कोचिंग जो है या एक सेपरेट सेमिनार्स या सेपरेट सेशंस जो हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग वहाँ पे वर्किंग नहीं करती। उसके बाद है द स्कोप ऑफ दिस मेथड इज़ लिमिटेड, ठीक है। लिमिटेड स्कोप है, जैसे मैंने आपको बताया कि ओनली एंड ओनली लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनके लिए ही ये सूटेबल है, ठीक है। हर एक तरीके से या हर एक आस्पेक्ट से हम अपने एम्प्लॉय को जो है ट्रेन नहीं कर सकते इसमें ऑन द जॉब में, ठीक। उसके बाद है देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट इन द प्रोसीजर्स और टेक्निक्स ऑफ द वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो काम सीनियर कर रहा है उसी को देख के जो है न्यू कमर है वो भी उसी तरीके से वर्क कर रहे हैं, तो कुछ खास इम्प्रूवमेंट्स नहीं होती। सेम एज इट इज़ जैसे पहले वर्क होता है सेम उसी मैनर में वर्क होता है, कोई फ्रेश माइंड के अकॉर्डिंगली या मतलब कोई इनोवेशन के साथ या क्रिएटिविटी के साथ काम नहीं होता। तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक्स, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।